आएगा, यानी अभी आया नहीं है। जबकि यूहन्ना जिसके ऊपर एलिया की रूह थी वो तो यीशु मसीह से पहले आ चुका था। बड़े सारे ऐसे हमारे खदाम हज़रात हैं, बाइबल कॉलेज वाले हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज रखते हैं, उनका ये ख्याल है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जबकि ऐसा नहीं था। खुदा का नबी कहता है कलाम जो है ये तो फिर झूठा हो गया। एलिया अलबत्ता आएगा, यानी ये हमारे जमाना के लिए पैगाम है एलिया का, बहाली का, वो बहाल करेगा। यहाँ पर दो एलियाओं की जो है यीशु मसीह ने जिक्र किया, एक माजी का, एक मुस्तकबिल का। लफ्ज आएगा ये इस जमाना की तरफ इशारा है जो बहाल कर, ठीक है। और जब उसने कहा कि आ चुका, तो फिर ये इशारा था यूहन्ना की तरफ जिसके ऊपर एलिया की रूह थी, यानी वो अपने जमाने का एलिया। याद रखना इस जमाने का एलिया नबी कौन सा है? 7वें जमाना का एलिया नबी कौन है? मलाकी 4 बाब। जिस जमाना की यीशु मसीह ने बात की एलिया अलबत्ता आएगा, ये हमारे जमाना फजल के दौर की बात की गई है। वो सब कुछ बहाल करेगा जो बाइबल कॉलेज वालों ने आपसे छीन लिया है, जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें सजा रखी हैं। उसने लिबास से उसे पहचान लिया जो लोया के अंदर उसको दिखाया गया था। मैं कि सुबह तेरी गली के अंदर वही एलिया आएगा। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जितने लोग भी इस मैसेज को यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर सुनते हैं, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, ताकि वो इसी तरह खुदा के आवाज़ को जो है वो सुनते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें और खुदा के कलाम अक़दस को लाइक भी करते रहें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करते रहें। पिछली दफ़ा हमने मैसेज दिया था, किसे याद है? क्या अनुमान था? पहले से मुकर्रर करदा बीज। बीज वो होता है, जैसा कि मैंने कहा था, बीज खुदा का कलाम है। अगर यीशु मसीह कलाम है तो हम फिर उसका बीज हैं, तो हम भी कलाम हैं, ठीक है। जिस तरह के मैंने एक दफा आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि शेर का बच्चा क्या होता है? शेर ही होता है ना। तो अगर हम उसके बच्चे, अगर वो कलाम है तो फिर हम कलाम हैं। नबी ऐसे नहीं कहता कि तुम लिखे हुए खतूत हो। इससे पहले कि लोग बाइबल को पढ़े, लोग आपको पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। दरख्त ये इंसान है, अगर वो अच्छा है तो फिर फल भी नजर आएगा, अगर वो अच्छा नहीं है, बुरा फल लाता है, तो फिर सभी जानते हैं। फिर लोग आपकी जिंदगी के बारे में बेहतर जानते हैं, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कैसा हूं। इसीलिए आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से जो हमारा अनवान है वो बहाली है। क्या है? मेरे साथ निकालिए आप मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 17 बाब और उसकी 10 और 11 आयत पर हम आज गौर करेंगे, ताकि अगर कोई बहाली के बारे में आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको पता होना चाहिए कि बहाली कैसे होगी। 17 बाब की 10 और 11 आयत। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकिया क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल। अब यहां पर हम गौर करेंगे, यीशु मसीह जो है वो एक जगह पर है और उसके शागिर्द जो थे उन्होंने ये क्वेश्चन उसके ऊपर किया है, ये सवाल किया है। इस तरह नहीं कि जिस तरह आज अगर कलीसिया में से कोई क्वेश्चन किसी खदाम के ऊपर कर दे तो वो नाराज हो जाता है कि ये हो सकता है मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप पुलपट के ऊपर खड़े हैं, आप प्रीच कर रहे हैं, आप टीच कर रहे हैं, आप सिखा रहे हैं,
तो फिर जो चीज की आप मनादी कर रहे हैं, तो फिर लोगों में से कोई भी जो सुनने वाले हैं आपके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। तो फिर इसमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। हमेशा पूछते कौन है जो लायक बच्चे होते हैं, ताकि वो आगे बढ़े, वो तरक्की करें और वो बहाल हो। अगर वो पहले बहाल नहीं तो वो उस आवाज को सुनकर बहाल हो जाएं। तो कैसे बहाल होंगे? शागिर्दों ने यह सवाल किया तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया है। कल हम जैसा कि गाड़ी करवा के फैसलाबाद के अंदर गए हुए थे, पूरी फैमिली, मैं और पास्टर अकरम रोशन साहब की फैमिली थी। तो रात को हम तकरीबन वहां से 11 बजे आए, तो वहां पर उनका एक मुबशर बेटा है। तो बात कर रहे थे गाड़ी के अंदर पानी की। मैंने कहा पानी एक नेमत है, पूरी बाइबल के अंदर में से उसे घुमाया। तो फिर मैंने उसे बताया कि हमारा जो पानी है वो जिंदगी का चश्मा है और वो यीशु मसीह है, उसके बारे में बताएं। यीशु मसीह, मैंने कहा, कुएं पर बैठ गया था, पानी मांगा था ना, जिंदगी का चश्मा था लेकिन पानी मांगा, स्लीप पर वो था, उसने पानी मांगा, मैं प्यासा हूं, ठीक है। तो फिर देखिएगा, असल में उसको प्यास उन जिंदगियों की थी जो के बरगश्ता हो चुकी थी, जो राह रास्त पर नहीं थी। कुएं पर जाने का उसका मकसद था। उसे पता था कि यहां पर जो औरत आज पानी भरने को आएगी, उसे मैंने कैसे बहाल करना है। कौन बहाल करता है? कौन बहाल करता है? खुदा का कलाम। आदम खो गया था। आपको पता है, जैसा कि भाई ने अभी गीत भी गाया है, यह खुदा की पुकार थी। खुदा उसे वापस लाएगा। वापस लाना यह बहाल है, उसके ओहदे पर फिर उसी जगह पर उसे बहाल कर देना, यह बहाली है। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने सवाल उठाया है, तो इसलिए यीशु मसीह ने जवाब दिया, एलिया अलबत्ता, क्या कहा है? ये माजी को ज़ाहिर कर रहे हैं या मुस्तकबिल को ज़ाहिर कर रहे हैं? आएगा, यानी अभी आया नहीं है। जबकि यूहन्ना जिसके ऊपर एलिया की रूह थी, वो तो यीशु मसीह से पहले आ चुका था। बड़े सारे ऐसे हमारे खदाम हज़रात हैं, बाइबल कॉलेज वाले हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज रखते हैं, उनका यह ख्याल है कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जबकि ऐसा नहीं था। खुदा का नबी कहता फिर कलाम जो है यह तो फिर झूठा हो गया। जब कि एलिया की 5 खिदमतों का बाइबल के अंदर हमें जिक्र मिलता है, और यहां पर देखें, जब यीशु मसीह ने यह बात कही है, शागिर्दों ने सवाल किया है, तो उसने एक उन्हें जवाब दिया है, एलिया अलबत्ता आएगा। यानी ये हमारे जमाना के लिए पैगाम है एलिया का, बहाली का। वो बहाल करेगा, और वो कैसे करेगा? और नीचे वाली अगर आयत पढ़े तो यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना, एलिया तो ये यूहन्ना की तरफ इशारा है। यहां पर 2 एलियाओं की जो है यीशु मसीह ने जिक्र किया है, एक माजी का, एक मुस्तकबिल का। लफ्ज आएगा, गोलदारा लगा लें इस पर, आएगा, ये इस जमाना की तरफ इशारा है जो बहाल करेगा, ठीक है। और जब उसने कहा कि आ चुका, तो फिर ये इशारा था यूहन्ना की तरफ, जिसके ऊपर एलिया की रूह थी, यानी वो अपने जमाने का अलीशा था। क्या था? अलीशा। आपको पता है कि एलिया जो था, सलातीन की किताब के अंदर हमें मिलता है, वो अचानक ही मौजूद होता है। ये पहला सलातीन है और उसका 17 बाब, उसकी 9 आयत जरा निकालिएगा, ताकि आप बेहतर तौर पर इसके बारे में जान सकें। जितने हमारे खदाम भाई हैं, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग इस अनवान को सुनते हैं,
ताकि वो बहाली के बारे में जान सकें, वो एलिया की खिदमत के बारे में जान सकें। लोग आज भी कंफ्यूजन के अंदर हैं। यीशु मसीह के जमाने के अंदर भी वो इसी चक्कर में पड़े हुए थे, जबकि यूहन्ना की यह गवाही थी। पहला सलातीन निकाल लें जरा हवाला, ताकि आप बेहतर तौर पर इसके बारे में जान सकें। सफा नंबर 350 है, पुराना एडिशन, और उसकी 9 आयत। अब यहां पर देखिएगा, तब खुदावंद का कलाम किस पर नाज़िल हुआ है? उठ, सैदा के सारबत को जा और वहां रह। वह देख, मैंने एक बेवा को वहां कि तेरी परवरिश करे। सो वह उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे, ताकि मैं पीऊं। जब वो लेनी चली तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा और एक मटके में थोड़ा सा तेल और कुप्पी में है। और देख, मैं 1-2 लकड़ियां, इंग्लिश की बाइबल में 2 स्टिक है। जिंदगी को बचाना, सलीब याद रखना, 2 लकड़ियों की सलीब बनाई जाती है, ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसको पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा, जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास लिया। अब यहां पर जरा देखिएगा, खुदा ने किसे हुक्म दिया है? खुदा ने अपने नबी को हुक्म दिया है। खुदा अपनों की फिक्र करता है। लिखे, शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे हो सकते हैं, पर मेरे हाजतमंद कभी भूखे ना होंगे। हो सकता है वो इतने अरसा के अंदर जब आटे के मटके को देख रही होगी रोज बरोज, तो उसके दिल की जो हालत होगी, क्या आज हमारी जिंदगी कितने दिन बाकी रह गए हैं। मुल्क के अंदर कहते हैं, सादक जो है कहत से भी हलाक ना होगा, खुदा उसको महफूज रखता है। आपको पता है, जब कहत पड़ा था तो खुदा ने किसे खड़ा किया था? कौन खड़ा था? ख्वाबों को देखने वाला। खुदा ने उसे खड़ा किया था, यूसुफ को। लेकिन जो उसके भाई थे, जिन्होंने उसके साथ बुराई का जो इरादा किया था, उसे मार दिया था अपनी तरफ से। लेकिन उसने कहा यह खुदा की मर्जी थी। अब देखिएगा, खुदा ने नबी से कलाम किया है। जिस तरह यीशु मसीह जो है उस कुएं पर जाकर बैठ जाता है, कलाम करना शुरू करता है। नबी जो होता है वो खुदा का मुंह होता है। खुदा नबी के वसीला कलाम करता है। खुदा ने नबी को भेजा, उसने कहा उठ। ते अज 10 बारी कहना पैंदा है, उठ पवो। ये मिसाल सच साबित हो गई है। खुशी मना रहे हैं, हस रहे हैं ऊपर अपने ऊपर। गल किनू लगती है? जिदे च कमी हुंदी है। ऐ वेख्या दूजा भी हस्या कोई। 10 बारी आ जाओ यार, आ जाओ, खुदा पुकार रहा, आ जाओ। आदम तू किथे है? आदम आंदा अजे तो मैं दुनिया वेखी नहीं है। पादरी ने तो होर काम ही कोई नहीं। गर्मी दे विच सानू भी मारन दिया है, इन्नी गर्मी पैन डई है। पादरी तो सदाई होया है, नाले इन्हां नूं भी गर्मी च मारन दिया है।
पता चला था। और जो यीशु से प्यार करते हैं, जो कलाम के साथ खड़े होते हैं, वो तो आग के अंदर चले जाते हैं। 7 गुना आग तेज हो जाए, जाने के लिए तैयार है, सानू डक को नहीं सकता। क्यों? कि असी खुदा दे हुक्म दे नाल खड़े हैं, खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं। मेरा भी दिल करता है ना आऊं, बच्चे एसी लगा के बैठे हुए आराम से, सुकून, ठंडा कमरा है, सुकून से जाके बैठ जाऊं। मुझे क्या जरूरत है पसीने में शरबूर होने की? नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। ये जो पैगाम है, ये जो आखिरी एलिया के हिफ्ज़ खुदा ने हमें दिया है ताकि लोगों को हम बहाल कर सकें। तो बहाली खुदा का कलाम करता है, नबी खड़ा होता है, खुदा उसके वसीला कलाम करता है। जिस तरह सारपत की बेवा की फिक्र यीशु मसीह ने भी कहा, और भी बहुत सी वहां पर बेवाएं थी, लेकिन सारपत की बेवा के सिवा एलिया को किसी और के पास भेजा क्यों ना? किसी और के पास भेजा गया। वो बेवा है, एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, ये उत्ता पादरी आ गया। पादरी आ गया जे, हुण ते सानू कोई निशा लभनी। पादरी जे खाण बह जाए तो हर बंदे का ध्यान पादरी जी हुंदा है। ये हुण बस ही नहीं कर रहा। साडे जोगी भावें शायद बचे ही ना, ये देग मका के जाएगा। आवाज सुनिए नबी की। नबी जब फाटक पर पहुंचता है, वो लकड़ियां चुन रही है। जब वो 2 लकड़ियां चुन लेती है तो घर की तरफ कदम बढ़ाती है। एक आवाज मखातब होती है, यह वही आवाज थी जिसने शमूएल को पुकारा। शमूएल! वो बाहर जाता है। यह है खुदा की आवाज को सुनना। खुदा ने पुकारा, बच्चा है छोटा सा, नबी है। खुदा हमेशा एलिया से कलाम नहीं कर रहा जो पुराना ज़हीफ खादम है, नबी से कलाम किया जा रहा है। वो हैकल के अंदर सो रहा है। वो बाहर जाता है, जाकर कहता है, उस्ताद जी, उस्ताद और आप सुते ने, नबी जाग रहा है, खुदा नबी ना कलाम कर रहा है। अज भी बड़े सारे सुते ने, उस्ताद भी सुते ने। इसीलिए रसूल कहते हैं ज्यादा उस्ताद ते घरों निकलना पसंद ही नहीं करते, लोगों के घर आना ही नहीं चाहते। बेवैन ने केड़ा चंदा देना ही, छड्ड परां है, ये तो आप भुख मरन डई है। ये हल जान का सानू केड़ा फायदा, उधर जाओ जिधरों माल मोटा आए, साडी भी जरा सेवा चंगी होए। पादरी उधर नूं ज्यादा जाते, ते जेड़ा माड़ा होए ना उहदे हल कोई नहीं जे जांदा। अब इस बात से सीखें, खुदा ने नबी को भेजा कि जा सारपत की बेवा के पास। किसी मीर घराने च नहीं खुदा ने भेजा, बेवा के यहां भेज दिया जिसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा है। आवाज आती है, एक कदम चुकिया, थोड़ा सा पानी लेते आना, दूजा कदम अगला चुकिया, एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। उसने कहा खुदावन की हयात की कसम, क्या कहा है? खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे पास एक मुट्ठी। अब याद रखिएगा, उसने आवाज पर क्या किया? लब्बैक, वापस ऐसे किया, आई है ना वापस। उसने कहा जैसा तूने कहा है। उसने कहा पहले मेरे लिए ले आ। उसने नबी की बात को फॉलो किया है, और आज भी जो नबी की बात को फॉलो करते हैं वो बहाल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? एक मुट्ठी आटा। विलियम ब्रनम जो इस जमाना का एलिया है, मलाकी 4 बाब का, याद रखना, इस जमाने का एलिया नबी कौन सा है? 7वें जमाना का एलिया नबी कौन है? मलाकी 4 बाब। जिस जमाना की यीशु मसीह ने बात की, एलिया अलबत्ता आएगा, ये हमारे जमाना फजल के दौर की बात की गई है। वो सब कुछ बहाल करेगा जो बाइबल कॉलेज वालों ने आपसे छीन लिया है, जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें सजा रखी हैं,
उन सब में से जो लोग फंस चुके हैं वापस लाएगा। किसकी तरफ? असली कलाम की तरफ। साबित करेगा। और साबित कौन करता है? जो वापस आता है। तो जो वापस ही नहीं आता, औरत ने 2 ही कदम उठाए हैं, 2 दफा आवाज मुखातब हुई, सैमुल के साथ 3 दफा आवाज मुखातब हुई, और वो तीनों दफा उठकर जाता है। वो नहीं आंदा, आवाज तो आई रही है, लम्मा प्यार हो। उस्ताद को एक बार भी गया, पूछा खुद उस्ताद जी तो सामने बुलाया? कहा नहीं नहीं मैं नहीं बुलाया, जाकर सो जा। फिर जाता है, उन्होंने कहा हुण जे आवाज आए ना तो कहना खुदावंद मैं हाज़िर हां। इवें गल है। तेरा बंदा अज लोग सुनना ही नहीं चाहते, गर्मी बड़ी जे। छड्डो परा, बहुत गर्मी है। खुदा की आवाज नहीं लोग सुनना चाहते। पादरी नहीं, मेरा इल्म नाकस है। रसूल ये बात कहता है, हमारे पास जो है नबियों का मोतबर कलाम है, ये खुदा है। आप खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। खुदा से जो मोहब्बत रखते हैं, ना वो धूप को देखते हैं, ना वो सर्दी को देखते हैं, ना वो गर्मी को देखते हैं, ना वो आग को देखते हैं, वो तो शेरों की मांद में चले जाते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। वो कहते हैं ये जिंदगी उसकी है, ये जिंदगी यीशु जी तेरी कृपा मेरे लिए, ये अमानत है, एक दिन हमसे ले ली जाएगी। लेकिन जितना अरसा हम इस जमीन पर हैं, हम उन लोगों को खुदा के कलाम के साथ बहाल करें। कलाम कैसे बहाल करता है? अब देखिएगा। अब उस औरत ने क्या किया है? उसने क्या किया? वो जो 2 मुट्ठी आटा था मटके के अंदर, उसको गूंदा है। ऐसी बात है। टिकिया बनाई, नबी के पास ले आई। अगर नीचे आप पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा। साइंस क्या कहती है? फिर कहते हैं बड़े सारे हमारे जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो कहते हैं साइंस और बाइबल तो एक ही पेज पर है। क्या कहते हैं? क्या है? एक पेज पर है। खुदा के नबी विलियम मैरियन ब्रैनम ने चैलेंज किया साइंस को। उसने कहा साइंस साबित करे उसके आटे के मटके में से आटा खत्म नहीं हुआ, वो कहां से आता रहे? बताए, साबित करे कि उसे कणक होंगी, कहां से वो गंदम आती थी, कहां से उसके मटके में रोज वो आटा निकालती थी, फिर उतना ही हो जाता था, फिर वो निकालती थी, फिर उतना ही हो जाता था, आटा खत्म ही नहीं हो रहा। साइंस क्या कहती है? बताइए मुझे, आटा कहां से आ रहा है? ना तो वहां पर गंदम आती थी, वो जितना आटा रोटियों के लिए निकालती थी, गूंद लेती थी, सुबह उठती फिर उतना ही आटा होता। पता नहीं कितना अरसा, जब तक मीना भर से तेरे आटे के मटके में से आटा खत्म नहीं होगा। नबी ने क्या दिया है? तो खुदा नबी के वसीला कलाम करता है। और ना तेरी कुप्पी में से तेल कितों आ रहा सी? वो कोलू किथे लगा सी जेड़ा तेल ही नहीं मुकदा? नजर आ रहा? साइंस क्या कहती है? अब बताइए मुझे, साइंस फेल है? तो अब यहां पर देखिएगा, उसके घर के अंदर आटा जो था किसने मुहैया किया? यहोवा यरी ने। आपको पता है जब उसने अब्राहम से उसका बेटा मांग लिया, मेरी नजर कुर्बान कर, तो जब वो चला गया कलाम पर अमल किया, सबसे प्यारी चीज मांग ली। कैसी? सब तो पैड़ी देने। जेड़ा मुंडा चंगा ना घर च निकले, चलो ये खुद पादरी साहब दुआ करियो, ये भी चलो पादरी बन जाए, चंगा नहीं देना। ए ते पुत्र बड़ा काबल जे, पैसे ही बड़े कमांदा है, इनू नहीं दे देना, ये ना पादरी बने। याद रखिएगा, जिनकी जिंदगी के अंदर बहाली होती है, जो खुदा के कलाम के साथ खड़े होते हैं, वो कभी गरीब नहीं होते। उनके घरों में से आटे के मटके कभी खाली नहीं होते। अगर
आज तक हमारे घरों के अंदर गरीबी है, तो फिर हमारे लिए ये लम्हा फिक्री है। इसका मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर अभी जो है वो बहाली नहीं है जो कि होनी चाहिए। औरत की जिंदगी बहाल की गई है, नबी को खुदा ने भेजा है और उसने उसकी आवाज को सुना और उस पर अमल किया है। और फिर देखते हैं कि किस तरह अब्राहम जो था, खुदा के खुद जो मुहैया करने वाला है, बरा कहां से आ गया था? झाड़ियां दे विच बरा अटक गया आके कि उत्थे आजड़ी को फेरे सन। तखलीक किया गया है। इसी तरह खुदा आटा तखलीक करता रहा, तेल तखलीक करता रहा, खत्म नहीं हुआ। तो बरा वहां पर लिखा है कि तुम एक बरा के सिंग झाड़ियों में अटके हुए, यानी खुदा खुद मुहैया करेगा। खुदा मुहैया करता है, जिस तरह उसने वहां पर मुहैया किया है, इसी तरह उसने सारपत की बेवा के घर के अंदर मुहैया किया है। तो अब यहां पर देखते हैं बहाली किस चीज की है। अब जरा हम बहाली पर आएंगे। बहाली किस चीज की है? मियां बीवी का झगड़ा है। एक ही घर के अंदर रहते हुए लोग 3-3 माह जो है मियां बीवी आपस में बातचीत भी नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। तो बाइबल के ऊपर हाथ रखा होता है, एक दूसरे के ऊपर केस दायर कर देते हैं। वो कहते हैं मैं आपसे खुला लेना चाहती हूं, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूं। मर्द जो है तलाक देना चाहता है, लेकिन बाइबल के ऊपर जहां पर उन्होंने हाथ रखा है वह उस बात को भूल जाते हैं कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा। फिर दुनिया की कौन सी सुप्रीम कोर्ट है, कौन सी दुनिया की अदालत है जो आपको लग कर सके? क्यों? दुश्मन है, शैतान है। जिनकी जिंदगी के अंदर बहाली नहीं, वो उनको बर्बाद करता है। नबी के पास एक दफा एक जोड़ा आया, उन्होंने आकर एक बात कही शोहर ने, लेकिन नबी ने उसे एक बात कही। नबी ने उसे यह बात कही, यीशु मसीह ने उस औरत को माफ कर दिया था। अगर तू भी अपनी औरत को माफ करना चाहता है तो कर सकता है। और नबी जैसे उठकर चला, विलियम मैरियन ब्रैनम तो कहता, जब मैंने ऐसे बैग घूम कर देखा तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। यह क्या था? यह बहाली थी कि उन्होंने अपनी गलतियों पर शर्मसार हुए और खुदा के हजूर बहाल हुए। जो कि खुदा ने नबी को खड़ा किया था, जो इस जमाना के अंदर लोगों को वापस कहां पर बहाल करेगा। लिखा वो बेटों के दिल और बाप का दिल, याद रखिएगा, वापस उसी तालीम की तरफ। वही तालीम जो पहली कलीसिया जमाना के अंदर थी वहां पर बहाल किया जाएगा। वही बपतिस्मा होगा, कोई और नहीं होगा। तो अब देखिएगा, जिस जिंदगी के अंदर बहाली आ जाती है ना, वो नशा छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? बड़े सारे मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि जी मेरा शोहर जो है वो बहुत बड़ा नशाई है। ये नहीं बदल सकता, लेकिन खुदा बदलने की कुदरत रखता है। खुदा बदलने की, आप सिर्फ खुदा के कलाम के साथ खड़े रहें, नबी की आवाज के साथ खड़े रहें, क्योंकि नबी के पास वो पैगाम होता है जो उसे खुदा जमाना के हिसाब से देता है, जो 7वें जमाना के अंदर हमारे लिए नबी का पैगाम है। एक दफा रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम बाहर की कंट्री के अंदर किसी मुल्क के अंदर खुदा के कलाम की खिदमत के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने एक होटल के ऊपर स्टे कर रखा था और उन्होंने अपनी फ्लाइट का जो है ना टिकट जो है, उसी रोज 9 बजे उनकी फ्लाइट का टिकट था। तो जब वो सुबह सुबह निकला तो खुदा ने उसकी रहनुमाई की है। खुदा ने उससे कहा इधर को चलता जा, एयरपोर्ट इस साइड पे रह गया। एयरपोर्ट जहां पर उसने जाना है वो मुखालिफ सिमत को चलता जा रहा है। क्यों?
खुदा ने कहा चलते ही जाओ। उसने कहा हो सकता है खुदावंद आज मुझे पैदल ही लेकर जाना चाहता है। तो वहां पर एक बहन थी उस इलाका के अंदर, वो सारी रात दुआ में ठहरी रही। उसने कहा खुदावन, आज वो एलिया का खुदा कहां है? आज वो एलिया कहां है? रात के 2 बज गए। उसका बेटा बेहोशी की हालत के अंदर पड़ा। 3 दिन से एक ही बात किया जा रहा था, मामा यहां पर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, और कोई बात नहीं कर रहा था 3 दिन से। तो मां फिर बच्चों के लिए परेशान होती है, और वो बड़ी बहन दुआगो थी। वो दुआ में ठहरी रही। रात के 2 बजे दुआ करते करते उसकी आंख लगी और एक रोया उस पर ज़ार हुई। क्या आज सुबह एलिया तेरी गली में आएगा? क्या कहा? आज सुबह इतने बजे तूने दरवाजे के बाहर खड़े हो जाना है। इस रंग का उसने लिबास पहना होगा और वो इस गली से गुजरेगा और तूने उसे पुकारना है। और नबी कहता था कि मैं वहां से चला जा रहा हूं। तो वो बहन दरवाजे के अंदर खड़ी थी। उसने कहा आप भाई ब्रैनम है? उसने कहा जी हां। इससे पहले उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। उसने लिबास से उसे पहचान लिया जो रोया के अंदर उसको दिखाया गया था बहन को, कि सुबह तेरी गली के अंदर वही एलिया आएगा। और जब वो अंदर गया उनके घर के अंदर, तो वो बेटा कहता है मामा कमरे के अंदर रोशनी रोशनी हो गई है। जो 3 दिन से ये पुकार रहा था कि यहां पर अंधेरा है, बेहोशी की हालत में है। तो नबी कहता है जब मैंने उसके साथ गुफ्तगू जारी रखी तो क्या हुआ? कहता है जब मैंने उस बहन से दुआ के लिए कहा तो कहता है उसने ऐसे दुआ की कि मेरे रूंगटे खड़े हो गए। वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे खुदा उसके सामने खड़ा है। जी, जो बहन रात के 2 बजे जिसने रोया देखी थी दुआ करते करते, और नबी कहता है जब मैंने दुआ की तो वो बच्चा सही सलामत उठकर बैठा हुआ था, जो 3 दिन से बस एक ही बात किए जा रहा था, बेहोशी हालत के अंदर। तो आज के जमाना के एलिया को भी पहचानिएगा। आज का एलिया कहां पर है? आज बहुत से लोग डामाडोल हैं, जिस तरह यीशु मसीह के जमाना के अंदर भी लोग डामाडोल थे। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील जरा निकालिए, उसका पहला बाब, और उसकी जरा 19 आयत से जरा देखिएगा कि यूहन्ना का क्या पैगाम था। जब फकीहों और फरीसियों ने भेजा कि क्या कर, तू बता तू कौन है, उसने ये 40 बाब का हवाला दिया है। उसने कहा मैं एलिया नहीं हूं, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। तो वो ठीक कह रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो नबी था। जी क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा बुलंद आवाज से। ये यूहन्ना की गवाही है जब उस दौर के फकीह और फरीसियों ने भेजा है कि तू कौन है। जी, 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 आगे जी। अब जब उसने कहा कि मैं ये नहीं हूं, तो वो उनका जो ध्यान है ये 40 की तरफ लगा रहा है। मैं बियाबान में ये 40 बाब की तरफ, क्या बियाबान में पुकारने वाले की वो मलाकी 3 बाब का एलिया था। उसे पता था ये मलाकी 4 का मुझे समझ। उसने कहा मैं तो एलिया नहीं हूं, बल्कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की। जबकि वो यूहन्ना था, उसके ऊपर एलिया की रूह थी, और वो अपने जमाना कहकर लीशा था। जिस तरह लीशा के ऊपर किसकी रूह थी? एलिया की। पता चले आगे। उसने जवाब दिया कि नहीं, बस उन्होंने उससे कहा कि तू है कौन, जी, ताकि हम अपने भेजने वाले को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है। अब वो ये 40 बाब का हवाला दे रहा है। उसने कहा मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज
कि ये यशायाह 40 बाब है। तुम खुदावंद की अब उसने झूठ नहीं बोला कि मैं एलिया नहीं हूं, उसके ऊपर एलिया की रूह थी, लेकिन जो वो समझ रहे थे, उसने कहा मैं वो नहीं हूं, मैं मलाकी 3 बाप वाला एलिया हूं। कौन सा? कि खुदावन नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा, जहां पर उसने कहा मैं अपने रसूल को अपने आगे और वो मेरी राह तैयार करेगा। खुदा खुद कह रहा है मलाकी 3 बाब के अंदर। जबकि विलियम मैरियन ब्रैनम जो बहाली का नबी है, ठीक है, वो मलाकी 4 बाब वाले। पहले एलिया कहां पर आया? अचानक बाइबल के अंदर आ मौजूद होता है, सारपत की बेवा के पास गया। फिर अगर हम देखते हैं तो उसकी रूह का धुना कहां पर था? अलीशा पर। फिर हम देखते हैं यूहन्ना पर उसकी रूह का मसा था। अगर आज के जमाना के अंदर हम देखते हैं 4 हैं, फिर याद रखिए 4 ही सिमते हैं, 4 ही कोने हैं, ऐसी बात है। 3 गए थे आग के अंदर, चौथा कौन था? यीशु मसीह था, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि चौथी दफा एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ क्या करेगा? बहाल करेगा। यह हमारे जमाना के लिए जो थी नबूवत की गई थी, यह हमारे जमाना के बारे में यीशु ने कहा था एलिया अलबत्ता आएगा। और आगे अगर देखना चाहते हैं हवाला बहाली के तलक से, तो फिर मेरे साथ माल की किताब जरा निकाल लें, 3 बाब के अंदर होगा। जरूर है कि इब्ने आदम उस वक्त तक आसमान में रहे जब तक सब चीजें बहाल ना की जाएं। यीशु मसीह उतनी देर तक जाहिर नहीं होगा, उतनी देर तक वो दुल्हन को लेने नहीं आएगा जितनी देर तक उसकी दुल्हन बहाल ना हो जाए। जी क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? आयत कौन सी है? 3 बाब की 21 आयत है, इमाल की किताब, बहाली के तलक से है। जी पढ़िए जरा बुलंद आवाज से। जरूर है कि वो उस वक्त तक आसमान में रहे जब तक के हर एक चीज तो बहाल कौन करेगा? एलिया वापस कलाम की तरफ लोगों को लाएगा। वहां पर रंगे हुए चेहरे वाली बहनें नहीं जाएंगी, वहां पर बड़े बड़े बाल रखने वाले भाई नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक बहाल हुए ही नहीं है। वहां पर नाच रंग वाले नहीं जाएंगे, वहां पर गाने वालियां नहीं जाएंगी, वहां पर नाचने वालियां नहीं जाएंगी, क्योंकि वो अभी तक बहाल ही नहीं हुई। आगे बढ़िएगा। अब याद रखना है एलिया अलबत्ता आएगा और सब चीजें। अब ये बहाली का एलिया जो हमारे जमाना के अंदर फजल के दौर के अंदर आया है। जी आगे। पाक नबियों की ज़बानी किया है। जी दुनिया के शुरू से होते। जी जी जी। अब ऊपर जो बात हो रही है ये वही है कि इब्ने आदम जो है उस वक्त तक आसमान में रहेगा जब तक के चौथे एलिया की खिदमत मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक के लोग बहाल नहीं हो जाते। जब लोग बहाल हो जाएंगे, बच्चे को कहां भेजते हैं? किसी अच्छे स्कूल के अंदर। आज लोग पादरी बदल लेंगे, याद रखियो, तो बदलने भी चाहिए। क्यों? अगर पादरी अच्छा नहीं तो बदलो। रसूल कहता है हर रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को कलाम से, ते जे किसी परख लवो तो अगला गुस्सा ही कर जाता। इन्हें मेरे को गल क्यों पूछ लीए? भाई हमारी जिम्मेदारी है। नबी कहता है, रसूल कहते हैं कि रूहों को कलाम से चेक करो, ये कलाम के मुताबिक बोल रही हैं या कोई अपनी तालीम दे रही हैं। आप देखिएगा कि किस तरह हम बहाल होंगे वापस कलाम की तरफ। यीशु कलाम है और आप अगर कलाम हैं तो आप वापस आएंगे।
अगर आप बहाल होना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर बुराई के हर काम को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बोला तो करें, छोड़ेंगे ना? तो फिर खाली बातों से नहीं, कामों से पता चलना चाहिए कि हम वाकई बहाल शुदा हैं। अगर हम कहते हैं हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो इबादत में आते नहीं हैं, फिर आप बेहतर जानते हैं। अगर कहते हैं मैंने तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, इबादत में आप अगर बैठते नहीं है, तो इससे पता चलता है आपने खाली दुनिया के लिए दिखावा किया है। कामों से पता चलेगा। क्या लिखा है नबूवत की इस किताब के पढ़ने वाले और इस पर अमल कौन करता है? जो खुदा से मोहब्बत करता है वो बहाल होता है। अमल नहीं, सामने मौत है तो बंदा डर जाए ना। जो अमल करते हैं ना, वो मैंने जैसे पहले कहा ना, वो आके कुएं के अंदर चले जाते हैं, शेरों की मांद में चले जाते हैं, तलवारों से काटे जाते हैं, उल्टे सलीब पर लटकाए जाते हैं, लेकिन वो फिरते नहीं हैं क्योंकि वो बहाल किए हुए हैं। अगर हम बहाल होना चाहते हैं तो फिर हमेशा नबी की आवाज के साथ खड़े रहें। ठीक है, खुदा आज के कलाम के वसीला आप सबको बड़ी बरकत दे।